हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है और क्यों। ठीक है, देखेंगे कौन आपसे बात करना चाह रहा है या कौन आपसे चाह रहा है। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, और ये कोई भी एक्स हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बहुत पुराना फ्रेंड, कोई बहुत पुराना इंसान जिससे आप काफ़ी टाइम पहले कनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलें देखते हैं कि आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है और क्यों। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, देखते हैं कि आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है और क्यों। लेट्स सी। मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे। मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन मेरे व्यूवर से बात करना चाह रहा है इस वक्त। आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, आपसे कौन कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ फैंस। कोई आपके लिए क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर कोई पास्ट में आपके लिए क्लियर नहीं थे ना, किसी का माइंड सेट, ठीक है, उसका उस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। कोई यहाँ पर शायद किसी की, अब ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज हो जाएगा जो मैं आपको देने जा रही हूँ। किसी के घर में कोई फीमेल फिगर है, शायद वो इस मैरिज के लिए रेडी नहीं थी। ठीक है, जो ये भी जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है ये आपसे मैरिज करना चाह रहा है। कोई स्पेसिफिक फीमेल है जो रेडी नहीं थी इस मैरिज के लिए। कोई मैरिज की बात अपने घर में कर रहा था आपके लिए, लेकिन कोई एक पर्सन है जो उसके घर में कोई एक फीमेल है जो रेडी नहीं थी इस मैरिज के लिए, या तो उसके पास क्लैरिटी नहीं थी। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका जैसे एक लक, आपका लक साइड, आपका लक बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कुछ इस टाइम पीरियड में। मुझे 10 व्हील ऑफ फॉर्चून का नंबर है 10, मतलब अक्टूबर। अक्टूबर यहाँ पर चीज़ों को एक 10 का नंबर है, मतलब कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अगस्त से चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स जो भी होती हैं, हमारा 8 नंबर जब आता है अगस्त का, जब आता है अगस्त में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स होते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाती हैं, चीज़ें अच्छी चल भी रही होती हैं तो मैस क्रिएट हो जाता है अगस्त में। ठीक है, और कुछ कार्मिक चीज़ें भी उभर के आती हैं जो अगस्त का मंथ होता है। और यहाँ पे जो 10 का है, यहाँ पर सिलसिला आपका ये ऐसा है कि कुछ आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है। इस मंथ से रिलेटेड कुछ आपकी ज़िंदगी में पहले भी हो चुका है, और अगस्त से रिलेटेड आपकी लाइफ में पहले भी कुछ हो चुका है। ठीक है, 8 यहाँ पर मिला और 10 यहाँ पर मिला। ठीक है, यहाँ पर 8 स्ट्रेंथ का कार्ड है, 10 यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, मतलब कि आपकी लाइफ का कोई टर्न आ रहा है। ठीक है, मतलब कि कोई, अगर आपकी लाइफ में आप किसी से मैरिज करना चाहते थे, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, बिल्कुल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, कोई आपका पर्सन जिसके साथ आप 2 ऑफ कप्स चाह रहे थे, मैरिज चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, वहाँ पर ये कमिटमेंट मैरिज तक बात पहुँच नहीं पा रही थी। ठीक है, कोई न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। आप किसी का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। ठीक है, आपने हीलिंग करी है अपने आप की, और आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करते आए हैं। आप जैसे विश की तरह इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में मांगते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आपकी एक विश फुलफिलमेंट काइंड ये रिलेशनशिप है। इस कनेक्शन की वजह से बेहद बर्डन सम भी रहे हैं आपने। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक बर्डन उठाया है इस कनेक्शन का। ये ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में कनेक्ट होगा जो बहुत टाइम से कार्मिक कार्मा था। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कार्मा की तरह रहा है, आपके कार्मिक पैटर्न रहे हैं, आपने रिपीटेडली इस कनेक्शन में कोई पैटर्न को फेस करा है। ठीक है, ये ऐसा पर्सन, ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है, और ये उन लोगों के लिए वापस आ रहा है जो सरेंडर कर चुके हैं इस कनेक्शन को। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब सरेंडर करके आप एक सरेंडर कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ फैंस है और यहाँ पे 3 ऑफ फैंस है, मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी। 3 सालों से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, इस कार्मिक साइकिल में आप 3 सालों से पड़े हैं। कोई कोई यहाँ पर 10 ईयर्स से पड़ा है, कोई कोई यहाँ पर 6 ईयर से,
5 ईयर से, 7 ईयर से, तो ये वो लोग हैं, ठीक है, जो अपने आप में बैलेंस तो बना रहे हैं, लेकिन एक बैक ऑफ द स्टोरी देखें, आपने किसी कनेक्शन के लिए इतना वेट करा, किसी कनेक्शन लिए हम कितना आपको बोल रहे हैं कि आप हील हो जाएं, आप लेट गो कर दें, लेकिन आपको एक, आपने जो इन्वेस्ट किया है ना, आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या बेकार था? आपने क्या उस टाइम उस चीज़ पे, अपने कनेक्शन पे, उस पे जो वर्क करा, आपने जो अपने इमोशंस इनपुट किया, आपने सरेंडर कर दिया अपने इमोशंस को, ठीक है, यहाँ से आपकी एक हीलिंग जर्नी है, ठीक है, आपने यहाँ पे खुद को हील करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सरेंडर कर दिया, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी, बैक ऑफ द माइंड आपको लगता है यार, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट थी आपने क्या, आपको ऐसा लगता है, ऐसा तो गलत, इंसान पता है क्या करता है, चोरी कर कर चाहता है कि लोग उसकी वो चोरी भूल जाएं, लेकिन जब वो कुछ अच्छा करता है ना, तो उस चीज़ को सोचता रहता है कि मैंने नेकी की थी, तो उसका अजर, ठीक है, उसका फल, उसका फ्रूट क्या है। तो आप खुद को यहाँ पर बैलेंस कर, कंप्लीटली आपको यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे डार्क और लाइट, एक फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन साइड बैलेंस हो रही है, आप अपने ऊपर, अपने अंदर बहुत अरसे के बाद आपका एक फ्रस्ट्रेशन, एक रनर चीजर का गेम ऑफ हो रहा है, आप खुद को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी नज़रें टिकी हैं, ठीक है, कि अपने मोबाइल फ़ोन पर कि कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई रियलाइजेशन, कोई यहाँ पर ऐसा मैसेज कि जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ, उसको जिसके ऊपर आपने अपने 9 साल 10 साल इन्वेस्ट किए, कि उधर से आपको ये पता चले कि यार आपको, आप किसी चक्कर में फंसे हुए थे, मतलब कि आप किसी एक रिपीटेड पैटर्न में आप अपने आप को स्टक समझ रहे थे, आपको कहीं तो पता चले कि आपने, आपको, आप चाहते हैं वहां पर जो रिपीटेड पैटर्न बार बार प्ले हो रहा था उसके ऊपर एक रोशनी पड़े, ठीक है, आप उस चीज का वेट कर रहे हैं, सामने वाले को एटलीस्ट रियलाइज हो, वो ना आए आपकी लाइफ में, वो ना दे आपको कमिटमेंट, कि आप उसके लिए एक रॉन्ग चॉइस नहीं थे, ठीक है, सामने वाला इस चीज को रियलाइज करे कि आप उसकी रॉन्ग चॉइस नहीं थे। आपके कभी कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं, ठीक है, आपका बैलेंस आउट हो जाता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करने लग जाते हैं इस कनेक्शन की वजह से, इस पर्सन की वजह से, ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, एक रिपीटेड पैटर्न रहा है, एक बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रहा है, आपने एक सोल काइंड कनेक्शन फील करा है, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करा है अपनी सोचों को, अपनी चीज़ों को, आपने इस कनेक्शन के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी है, अपने आप को एक आप ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आए, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करा है, आपके अंदर चेंजेस आए, ठीक है, अपने आपने इतने पुराने जो आप 10 साल 20 साल जो आपका एक बिहेवियर था, आपने इस कनेक्शन की वजह से, इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा खुद के अंदर आप चेंज लाएं, ठीक है, आपका सोचने समझने का तरीका बदला है, आपको इस कनेक्शन ने ऐसा ट्रिगर करा है कि आप अपने अंदर जैसे अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करने पे मजबूर थे, तो ये आपके लिए वो एक ऐसा, ये वो कनेक्शन रहा है जैसे जिसने आपको लर्निंग दी, असल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वो ये कनेक्शन बन गया, ठीक है, जो लर्निंग आपको यहाँ से मिली शायद ही किसी टीचर और शायद ही किसी बुक से मिली हो, ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप खुद को बार बार बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी खुशियों में बहुत आप बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई यहाँ पर आप कहीं किसी से मैरिज प्रपोजल, मैरिज के लिए आप कमिटमेंट के लिए किसी से आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट करना चाहते थे, जिसको आपने अपना एक सोलमेट माना था, लेकिन अब तक लक आपका वक्त, आपका टाइम साथ नहीं दे रहा था, ठीक है, 5 ईयर हो सकते हैं, 4 ईयर हो सकते हैं, किसी किसी की मैरिज थी ये जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी, जिसके अंदर कार्मिक पैटर्न चल रहे थे, जैसे सडनली आप लोग की मैरिज डिस्टर्ब हो गई, सडनली ये पर्सन आपकी तरफ इतना अच्छा होने के बावजूद चेंज हो गया, ठीक है, और ये चेंज पता है कि आपने जब से अपने आप ये जो बर्डन है इसको रिलीज करा और एक पावर में आपने अपने आप को एम्पावर किया है, तो उसके बाद से कनेक्शन का रुख चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन का मतलब यही था, आप अपनी वर्थ को पहचाने, बिल्कुल आपको यहाँ पर कहा जा रहा है 9 और 6 की एनर्जी है, यिंग और यांग, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें, आपके अंदर आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपने आप को बैलेंस करें, ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशंस में रखें, ना अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएं, ठीक है, आप बैलेंस बन के रहें और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपकी कोई विश यहाँ पर फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन मैं ये देख सकती हूँ आप लो की तरफ भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्ट कर रहे हैं, किसी एनर्जी को रेजिस्ट कर रहे हैं, कोई आपको एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन आप एनर्जेटिकली रेजिस्ट कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये जो डेविलिश एनर्जी में है ना, ये आपके पार्टनर, ये ऑब्सेसिव
ऑब्सेस्ड होकर ये पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन आप एनर्जेटिकली इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी देख पा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। आप इमोशनल यहाँ पर जब कनेक्शन रखते थे तो आप बहुत जल्दी इस पर्सन की एनर्जी को कैप्चर कर लिया करते थे, ठीक है। यहाँ पर आप जब तक ये पर्सन आपको कोई एक मैरिज हुई हुई तो ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं दे देता वापस, अगर मैरिज नहीं हुई हुई तो कुछ ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे देता। जब तक आप यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जब तक आप यहाँ पर वो स्टेप वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका सोल काइंड कनेक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पर एक इस पर्सन की वजह से एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप फील कर पाते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक आपने इमोशनली जो सरेंडर करा है ना, तो आपकी क्वीन ऑफ वैंस वाली एनर्जी एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। आप एक क्वीन ऑफ वैंस वाली एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे जो है ना, जैसे बहुत आपके अंदर एक स्पार्क है, आपके अंदर एक लाइट है। आप सही को सही, गलत को गलत पहचानने में आप जैसे आप कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। पहले आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, पहले आप इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है उस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। फोर ऑफ कप्स एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है अब इस कनेक्शन में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जैसे आप अंदर ही अंदर आज भी वेट कर रहे हैं इसकी अपॉलॉजी का, लेकिन आप इसको शो नहीं करना चाहते कि आप इसका किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कनेक्ट तो होना चाह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो है ना अभी भी आपके दिल में ग्रजेस हैं। आपको कहा जा रहा है रिलीज़ करें, ठीक है, रिलीज़ करें नेगेटिविटी को। ये पर्सन देख रहा है कि शायद आप इस चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अप्रूवल नहीं देंगे, क्योंकि एनर्जेटिकली आप बार बार रिजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ टीम वर्क करना, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर क्या है, और रीडिंग को हम ज़रा छोटा रखेंगे और जल्दी इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें एनर्जी क्यों मिल रही है, यहाँ पर आपकी लाइफ में कौन कनेक्ट कर होना चाह रहा है, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे। मेरे व्यूवर की लाइफ में ये कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। आप इमोशनली जब से इससे डिटैच हुए हैं ना, ये पर्सन आपको मिस करने लग गया है, ठीक है। ये पर्सन आपको अब स्टेबिलिटी देना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है ये आपको अब ऐसे रोक सकता है, आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड दिखकर मिस करता है। सक्सेस ऑफ कब आप दोनों का एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है, एक सोल टू सोल कनेक्टेड है आप, ठीक है। आप लोग बहुत अरसे से कनेक्ट हैं, जो आप लोग का बाउंड है बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट एक बाउंड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप परफेक्ट स्पाउस हैं, ठीक है। आप लोग जैसे आपके साथ इतना एक्साइटेड होता है, आपके साथ इतना खुश होता है, ये आने वाले आने वाली लाइफ ही आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। इसको पता ही आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, ठीक है। ये वो पर्सन है जिसको जिसके ऊपर आपने इमोशनली बहुत इन्वेस्ट करा है, जिसका आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है, ठीक है। जिसके साथ आप एक मैरिज चाहते थे। मुझे लग रहा है इस पर्सन को अप्रूवल मिल रही है कि आपके साथ मैरिज कर सकता है। इसकी फैमिली के थ्रू कहीं ना कहीं फैमिली यहाँ पर डिस्टर्बेंस थी, और ख़ुद इस पर्सन की कुछ यहाँ पर आदत थी, कोई ना कोई एडिक्शन थी, क्योंकि मुझे डेविलिश एनर्जी में लग रहा है कुछ एडिक्टिव पर्सन है। इसने पास्ट में एडिक्शन की वजह से कुछ नेगेटिव ज़रूर आपके साथ किया है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है। मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन कनेक्ट होना चाहता है। आप देखें, पता है क्या, आप इस वक्त जो एक रीसेंट टाइम चल रहा है, आप बहुत स्ट्रेंथ रखकर चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा बेजार हो जाते हैं। जो आपका इस वक्त जो आपका रिलेशनशिप जिस तरीके से आपकी रोमांटिक लाइफ चली है ना, उसकी वजह से आप बेजारियत में आ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम हो गया अकेले चलते चलते आपको, ठीक है। अब आप जैसे इस पर्सन की एनर्जी को भी रेजिस्ट कर रहे हैं, और आप अकेले भी नहीं रहना चाह रहे। आप चाह रहे हैं इमोशनली कोई आपको सुने समझे, कोई आपसे बात करे और आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। आपको नीड है किसी की इमोशनली। अब आप रेजिस्टेंस, कोई आपको रिजेक्शन दे, ये भी आपको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। और आप ये भी चाह रहे हैं कोई इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करे। आपको कहा जा रहा है बैलेंस बना के रखें। आपने बहुत सब्र करा है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा एक 3 ऑफ फैंस एंड 2 ऑफ फैंस, इट मीन बहुत लंबा अर्सा, 5 साल 6 साल मैक्सिमम आपने इस पर्सन का सिर्फ वेट ही वेट करा, इन्वेस्ट ही इन्वेस्ट करा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि कोई आपको नर्चर करे, कोई आपको हील करे, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, कोई आपको वो फीलिंग्स दे जो आप इस वक्त, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आपको लगे कि हाँ मेरे लिए कोई है, ठीक है। अगर यहाँ पर मतलब कि आपको
आप स्टिक नहीं है, पहले स्टक नहीं है इस पर्सन पे, आपने इसको होल्ड नहीं करके रखा हुआ, आप उसको रिलीज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। लेकिन आप डिवाइन से चाहते हैं जो आपका एक राइट काउंटर पार्ट है, आपका जो एक राइट पर्सन है वो आपको दे दे। जब भी आप लोग बार बार एक उस स्टेट में आ चुके हैं, मैम हमें पुराना वाला नहीं चाहिए, क्योंकि पुराने वाले ने इतना पेन दिया, आप लोग इमोशनल इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, बाकायदा रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको इमोशनली वो पर्सन नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगता है आपको इस वक्त इमोशनल टच चाहिए, इमोशनल वार्मथ चाहिए, जो इमोशनली आपको जैसे अपने 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 जैसे एक हग दे बहुत अच्छा सा, जिसमें आप एक इमोशनली एक सेफ फील कर सकें। आपको वो वैसा पर्सन चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है इमोशनली आपने बेहद इस पर्सन से पेन उठा लिया, इसकी रेजिस्टेंस, इसका डिसरिस्पेक्ट करना, आपने एक हर्टफुल एनर्जी इस पर्सन से देख ली, ठीक है। और आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको प्रैक्टिकली कुछ ऑफर करेगा, अगर ऑफर करेगा तो ये जैसा है, जिस तरीके से ये ऑफर करेगा वैसे ही सारी ज़िंदगी रहने वाला है। कुछ ट्रस्ट फैक्टर बन चुका है इसकी यहाँ पर एडिक्शन की वजह से। कहीं ना कहीं आप मिस भी कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी है किसी तरीके की। कोई आप चाहते हैं इसको रियलाइजेशन हो कि आप इतने आपने जो इन्वेस्ट किया क्या वो रायगा गया, क्या वो बेकार गया, क्या वो बेकार हो चुका है, ठीक है। आप ये चीज़ सोच रहे हैं इस वक्त। आपको स्ट्रेंथ का कहा जा रहा है प्लीज बी पेशेंस, ठीक है। पेशेंस रखें, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, विश ग्रांट की जा रही है, आपकी लाइफ में एक स्पार्क और न्यू बिगनिंग की जा रही है। आपको कहा जा रहा है अपने थर्ड आई चक्रा को आप देखें, ठीक है। यहाँ पर है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आपकी लाइफ में किसी तरीके की फाउंडेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 4 ऑफ पेंस की एनर्जी थी, और यहाँ पे फाउंडेशन, आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। दिसंबर तक या जनवरी तक आपकी मैरिज कमिटमेंट हो सकती है। दिसंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका। यहाँ पर देखें, यहाँ पर होगा मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। डिसीजन आपका होगा, आपके पास चॉइसेस आपको मिलेंगी, ये पर्सन भी मिलेगा और भी लोग मिलेंगे। और जैसे पेरेंट्स की तरफ से भी आपको रिलेशनशिप, आपको रिश्ते दिखाए जा सकते हैं अगर आपकी मैरिज की एज है। और अगर यहाँ पर आप इस पर्सन से मैरिज आपकी हुई भी, तो आपको चॉइस मिलेगी, आपको फर्दर इसके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है, इस डिवोर्स को या इस चीज़ों को रोकना है या नहीं, ठीक है। ये सब कुछ आपको एक ऑप्शनल होगा कि आप इसको रखना चाहते हैं इस पर्सन को, या इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। ऐसे ही ये ऐसे लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से रिश्ते में हैं और मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे थे, ठीक है। तो ये आपके पास एक आपकी ज़िंदगी में एक फाउंडेशन बनने का टाइम आ चुका है, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट का टाइम आ चुका है। जैसे ये एक राइट टाइम था, इस टाइम आपकी कमिटमेंट और मैरिज होनी थी। आपको चॉइसेस दी जाएंगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है प्लीज़ हील हो जाए, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत एक फ्रस्ट्रेशन मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। कभी आप बहुत ज़्यादा सिंपल और एक अच्छी एनर्जी में रहते हैं, और कभी आप बेहद एक इन डेप्थ जैसे आपके इमोशंस डूबने लग जाते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। भाई सक्सेस आपकी होगी, आप कोई भी रिश्ता चूज करेंगे सक्सेसफुल आप होंगे। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे आप लर्निंग कर लिए, देखें यहाँ पर एक्सीलरेटर मोशन, यहाँ पे हमने स्टार देखा था, कोई आपकी विश ग्रांट की जा रही। मुझे 3-4 कार्ड्स ऐसे हैं जिससे आपकी विश यहाँ पर कंप्लीटली पूरी होने वाली। देखिए थर्ड आई चक्रा, मैं आपको थर्ड आई चक्रा का बोल रही थी, अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करें, वर्क करें। आपकी इंट्यूशन आपसे कम्युनिकेट कर रही है, प्लीज़ उसको सुने और थोड़ा सा सब्र रखें। आई नो कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये बात मैं जानती हूँ, ठीक है। मैं सब्र रखने का कह रही हूँ, उस पर्सन को एक्सेप्ट करने का नहीं कह रही, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी क्या रियलिटी है, इसने क्या किया है, इसके साथ आपने क्या सहा है, वो सिर्फ आप जानते हो और आपकी सोल जानती है, ठीक है। वो मैं नहीं जान सकती, सच में नहीं जान सकती। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप पेशेंस रखें, देखें आपके लिए जस्टिस आ रहा है, जस्टिस होगा। डिवाइन के जस्टिस पे ट्रस्ट करें। ये पर्सन इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करने का कह रही, इस पर्सन के जस्टिस पे ट्रस्ट करने का नहीं कह रही, डिवाइन पे ट्रस्ट करें, ठीक है। लाइट भाई मैं बिल्कुल श्योर हूँ। देखें आपकी लाइफ में बिगनिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर बन रहा है, पहले भी मैं 10 का जिक्र कर रही थी, सोलर प्लेक्सस चक्र। आप अपने यहाँ पर कॉन्फिडेंस पे काम करें, आपका कॉन्फिडेंस सक्सेस की की बनेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सक्सेस की बनेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आप परेशान मत हो, आपको ये डर है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को चूज करते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड वाली एनर्जी दोबारा आएगी, ठीक है। आपको ये फील हो रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ गया पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको कहा जा रहा है प्लीज पेशेंस रखें। और पावर, आपका एक जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस है बहुत एक पावर का काम करेगा, पेशेंस एंड प्लानिंग, ठीक है। ये पर्सन इमोशनल विड्रॉवल पे, ये पर्सन आपकी तरफ यूं आ रहा है क्योंकि ये आपके बिना इमोशनली अपने आप को पीस नहीं दे पा रहा, सुकून नहीं दे पा रहा, बेहद एक हार्ट ब्रोकन, एक हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्म फाउंडेशन, ये एक
बहुत ज़्यादा मजबूत बनकर खड़ा हुआ है एक पिलर की तरह, लेकिन ये अंदर से टूटा हुआ है। इसने आपकी तरफ पीठ करी हुई है, अभी भी आपको रिस्पॉन्स ना देना या आपसे कम्युनिकेट क्लियरली ना करना, तभी आपको कहा जा रहा है पेशेंस एंड पावर, ठीक है। अब तभी यहाँ पर थोड़ी सी आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन में जा रही है, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में थे लेकिन आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन में जा रही है। दोबारा पेशेंस का कार्ड आ गया। मैं क्या कहूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, ठीक है। शेडो वर्क चल रहा है इस पर्सन की, कोई एडिक्शन थी, इसने एडिक्शन की वजह से इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, तबाह किया है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एडिक्शन रही है यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स इसको रियलाइज करा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर बैक ऑफ द स्टोरी काम कर रहे हैं। देखिए इसको क्लैरिटी मिल रही है, ये एफर्ट कर रहा है यहाँ पर, ये काम कर रहा है और ये करना भी चाह रहा है, इसको क्लैरिटी मिल रही है। सॉलिट्यूड, खामोश है, बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। अब मैं देखती हूँ कि आपको इस पर्सन को टेक्स्ट या मैसेज करना चाहिए कहीं ना कहीं से, ठीक है। अगर यही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या मेरे व्यूवर को इस पर्सन को कोई टेक्स्ट या मैसेज अपनी तरफ से करना चाहिए? हम टैरो से भी इसको क्लैरिफाई करेंगे जो आएगा कार्ड, ठीक है। अवेयरनेस, ठीक है, ये खुद पॉप आउट हुआ है, आपको अवेयरनेस दी जा रही है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, लेट्स सी। क्या मेरे व्यूवर को यहाँ पे टेक्स्ट या मैसेज करना चाहिए? क्लैरिफाई अवेयरनेस, क्लैरिफाई अवेयरनेस, क्या मेरे व्यूवर को इस पर्सन को मैसेज या टेक्स्ट खुद से करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क करें, अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड करें, ठीक है। सेकंड, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्या चूज़ करना है क्या नहीं। मैसेज करना भी चाह रहे हैं और कभी कभी वेट भी कर रहे हैं कि खुद रिसीव आ जाए, खुद रिसीव कर लेंगे आप इस कम्युनिकेशन को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये जो कम्युनिकेशन होगी आपको इससे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलने वाली है। यहाँ पर कंप्लीटली आप हील होने वाले हैं और फ्री होने वाले हैं, ठीक है। आप इस कम्युनिकेशन का या तो खुद भी वेट कर रहे हैं, तो कभी कभी सोचते हैं आप खुद इस कम्युनिकेशन को कर लें इस पर्सन से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक अकेलापन बेहद हो गया है, ठीक है। आप अकेलेपन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आप शो ये कर रहे हैं सिंगल और इंडिपेंडेंट, लेकिन आपका आप ही जानता है कि आपका अंदर आप ही जान रहा है कि मतलब कि आप उस तरीके से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे किसी से जिस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। एक लोनली वाइब है आपके अंदर की, आप चाह रहे हैं कि अब इमोशनली कोई आपको मिले और समझने वाला मिले, जैसे कि मैंने एक वार्मथ, एक 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 कंप्लीटली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक टच जो आपको पीस दे, जो आपको अपनाइयत का एहसास दे, वो सब चाह रहे हैं आप। आपको भाई यहाँ पर आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी जब भी कम्युनिकेशन होने वाली है आप हील होने वाले हैं। आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपने इस पर्सन को मैसेज करा तो एक रनर और चेजर का गेम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है, देखें ये पर्सन इसके पीछे भाग रहा है और ये पर्सन और आगे भाग रहा है, तो आपको यहाँ पर स्टेबल रहना चाहिए, आपको मैसेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें एक स्टेबल रहे, ये पर्सन कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, आपको ये खुद अप्रोच करेगा कुछ स्टेबल ऑफर देने के लिए, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को मैसेज करा, ये पर्सन आपको फैमिली का ऑफर कर सकता है, ठीक है। फैमिली देखें, 10 ऑफ फ्रेंड्स, मैंने कुछ भी नहीं करा, 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको कमिटमेंट और फैमिली का ऑफर दे सकता है। अगर आपने यहाँ पर दोबारा इस पर्सन को टेक्स्ट करा तो एक रनर और चेजर का गेम स्टार्ट हो जाएगा। आप स्टेबल अपनी जगह रहे, ये पर्सन अपनी जगह स्टेबल है, जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है। कोल्ड और डिटैच एनर्जी आप दोनों के बीच इस वक्त इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, लेकिन ये डिवाइन से कोई जजमेंट मांग रहा है, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, ये रिजॉल्व कर आपकी तरफ मूव कर रहा है। जो एडिक्शन थी उसके ऊपर शेडो वर्क भी चल रहा है, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।